एक तरफ सदमा, हर तरफ मातम पसरा हुआ था। सिसकियों और संवेदनाओं से भरी ये भगदड़ की ऐसी कहानी है जिसे सैकड़ों परिवार ताउम्र भुला नहीं पाएंगे। बाबा के लिए भक्ति लोगों को खींच कर ले आई थी, लेकिन कौन ये जानता था कि वो बाबा के जिस दरबार की तरफ उनके कदम आगे बढ़ रहे हैं, फिर वहां से कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आप भी उस सत्संग में थी? वो एक संग भीड़ आई है सुबह में, भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए। जख्म जो कभी भुलाए नहीं जाएंगे। तस्वीरें जिन्हें देखकर लोग सहम जाएंगे। दर्द जो जिंदगी भर सालता रहेगा। जिंदगी के बिखराव को भक्ति का मार्ग संवारता है, लेकिन हाथरस में सैकड़ों परिवार बिखर गए। सत्संग की चाह ने जिंदगी में ऐसा सन्नाटा भर दिया कि शायद ही ये परिवार इसे भूल सके। यहाँ किसी न किसी का कोई अपना खोया है। किसी की माँ, किसी के पिता, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की बहन। मौत भगदड़ के बहाने आई और सब कुछ छीन लिया। बच्चे की उम्र समथिंग 3.5 साल है। ये मेरा भतीजा लगता है। ये किसके साथ गया था? अपनी माँ के साथ। तो उनको सामने आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब तो ये है, एक बार तो आना चाहिए, क्योंकि पब्लिक बहुत ही ज्यादा परेशान है। हादसे वाली जगह की तस्वीरें सिहरन पैदा करती है। लाशों के ढेर के बीच किसी अपने के जिंदा होने की उम्मीद भी बदहवास कर रही है। कि चाची लगती पड़ोस की, हाँ पड़ोस की, और एक बहन जी लगती, वो भी खत्म हो गई। तीन महिलाएं खत्म हो गई। मैंने मने करी सवेरे, मैंने मत आई तू, मैंने के 2 दिन पहले गई, मैंने के और तू मैंने के 10-15 दिन पैसा महीना खान पी के चली जा, वगैरह सुन नहीं मानी। भोले बाबा और सूरजपाल का सत्संग सुनने के लिए लोग कई सालों से आ रहे थे, लेकिन 2 जुलाई को सूरजपाल का समागम कई परिवारों के लिए आखिरी समागम में तब्दील हो गया। भगदड़ में लोगों की मदद करने वाले भी अपनी जान गंवा बैठे। मेरी बेटी सही आई है बिल्कुल, और उनके लिए मेरी बेटी ने पानी भी पिलाया है, सबको पानी डाला है सबके मुंह में। और तब मेरी बेटी ने फोन किया है कि मामा मैं अस्पताल में आ गई हूँ। तो क्या कहते, जब तक मेरे भाई जी पहुंचे तब तक वो मेरी बेटी खत्म मिली है। सोचिए उस शख्स पर क्या बीत रही होगी जिसने इस भयानक हादसे में बेटी, पत्नी और माँ को खो दिया। मेरी घरवाली गई, माँ हो गई भैया मेरी, तो सब लुटुआ में तो भैया कछु ना बचो। कौन गया था उसमें कार्यक्रम? आप जिधर नजर डालेंगे वहाँ का मंजर डराता है। बेहिसाब सिसकियां अपने आप में सब कुछ बयां करती हैं। में से और भी चाची सास है, वो तो एक्सपायर हो गई। एटासन की डेड बॉडी आ रही है, और भी हैं गांव के कुछ लोग हैं, और उनके यहाँ से पूरी बॉडी है, यहाँ से पैर वगैरह काम नहीं करते हैं। गिनती हो गई तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से धक्का मुक्की हो गई, तो वहाँ में घायल। एकदम सत्संग हुआ था जी, भोले बाबा का। हाँ भोले बाबा का। कहाँ पर? सिकंदराबाद जी। तो माँ एकदम हता खत्म हैगा, खत्म हैवे के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग हतका।
सब भागे तो माँ सड़क ऊंची नीचे हटकाए वो नालों सो तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक मचने से दबने से मौत हुई है। दबने से कितनी भीड़ थी वहाँ? हाँ बहुत भीड़ थी। सत्संग में भैया वो एकदम जब प्रभु जी उठ के चले गए तब संगत एकदम बाटाड़ी गई। हाँ। और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ। तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले दलदल की गए। वजह से? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। खत्म हो गए? हाँ। ये हादसा दिमाग को झकझोर देता है। यहाँ हर कोई मातम में डूबा है। किसी को अपनों के खोने का गम है तो किसी को इस हादसे की टीस। एक का ये सास की, एक का पता नहीं है तो बहू का। तो पहले इनका करा लीजिए और उसके बाद इनके साथ रहिए। हजारों लोग जब सूरजपाल के सत्संग में पहुंचे थे तो पूरे इंतजाम के साथ आए, लेकिन आयोजकों की बदइंतजामी और भगदड़ के बाद जो कुछ बचा उसे देखकर संवेदनाओं और सवालों के ज्वार भाटे के सिवा बचा ही क्या। सोचिए, जहां 80,000 लोग पहुंचने थे वहां करीब 2.5 लाख लोग सत्संग में पहुंचे थे, यानी कि तय तादाद से 3 गुना ज्यादा। लेकिन व्यवस्था को कंट्रोल करने के नाम पर कुछ नहीं, और शायद यही वजह रही कि हजारों लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां काल के गाल में समा गई। आइए आपको उन परिवारों की कहानी दिखाते हैं जिन्होंने मौत के उस मंजर को बेहद करीबी से देखा। वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। भीड़ थी ऐसी। हाँ, और चाची मिल गई है और ये गायब है, ये नहीं मिला। एटा भी गए थे, अलीगढ़ भी गए थे, वहाँ पे नहीं मिली। इलाज चल रहा है अभी? इलाज नहीं, पोस्टमार्टम हो रहा है। कहते हैं भक्ति का मार्ग आपको दुनिया के हर दुख से दूर लेकर जाता है। लेकिन अब हम जिन लोगों की कहानी आपको सुनाने दिखाने जा रहे हैं, इन्हें भक्ति के पथ पर चलकर वो दुख मिला जो अंतहीन है। ये कहानी उन चश्मदीदों की है जो किसी तरह मौत की भगदड़ से खुद तो बच निकले, लेकिन भीड़ में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने माँ, किसी ने पत्नी। कोई लोग पीछे से धक्का दे रहे थे और मम्मी गिर पड़ी, फिर मम्मी चिल्लाने लगी, फिर सब लोग उनके ऊपर चढ़े गए। मम्मी मेरे ऊपर चढ़ी थी। अच्छा, तो नीचे तो मम्मी दब गई थी हैं? कहते हैं पिता के कांधे पर बेटे के शव का भार जीवन में सबसे पीड़ादायक होता है, लेकिन हाथरस के हादसे ने कई कंधों पर उनके बच्चों के शव लाद दिए। बाबा के सत्संग में कुंवरपाल नाम के एक श्रद्धालु खुशी खुशी पहुंचे थे, लेकिन लौटे अपने भतीजे के शव को कांधे पर लेकर। भतीजा सर मेरा। किसके साथ सत्संग में आया था? माँ के। माँ कैसी है? माँ का पता नहीं है सर। अभी लेकर आप इसको यहाँ पहुँचे हैं मोर्चरी में? जी। तो कहाँ से आप मिला? ये सर यही मेडिकल में ही मिला था। मौत का ऐसा मंजर जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम नजर आई। कोई अपनों को अस्पताल में ढूंढ रहा था, कोई पोस्टमार्टम हाउस में, कहीं तो कोई पता मिल जाए उन बिछड़े लोगों का जो अब कभी नहीं लौटने वाले। एक ऐसे ही शख्स पर हमारी नजर पड़ी जो आगरा से अपनी पत्नी को ढूंढते हुए पहुंचे। अब आपके कौन थी जिनको आप ढूंढ रहे? मेरी मिसेज है। आपकी मिसेज है? क्या अब तक आप उनको नहीं प्राप्त हो पा रहा है कि वो कहाँ पर है, मालूम नहीं पड़ पा रहा? नहीं मालूम पड़ रहा, बिल्कुल भी नहीं मालूम। रोते बिलखते चेहरों के बीच हम ऐसे किसी की तलाश कर रहे थे जिसने पूरी घटना अपने आंखों से देखी हो, ताकि हादसे के पीछे का सच पता चल सके। तभी हमारी मुलाकात एक चश्मदीद से होती है जिसने मौत के मंजर को अपनी आंखों से देखा। 2-4 लाख की ऊपर ही भीड़ थी। रोड के दोनों साइड में बसें भरी पड़ी थी और पुलिस प्रशासन भी था थोड़ा।
लेकिन इनके जो प्राइवेट सिक्योरिटी थी बाबा की स्पेशल, जो पिंक कलर में पिंक ड्रेस में थी, और कुछ ब्लैक कैंट कमांडो भी थे। तो 25-30 गाड़ियां आई, उनका सत्संग हुआ वहाँ पर, 1.5-2 घंटे का कार्यक्रम चला। उसके बाद जब बाबा वापस हुए तो 20-25 गाड़ियां रही होंगी। जब वो वापसी आ रही थी तो यहाँ पर कट पे आकर के 10-15 गाड़ी आगे निकली, तो यहाँ के जो उनके अनुयायी थे वो उस धूलू को उठाने के चक्कर में और एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। सत्संग सुनने के लिए करीब 500 किलोमीटर का सफर तय कर बहराइच से भी एक ग्रुप आया था, लेकिन भगदड़ मची तो सब बिछड़ गए। अपने साथियों को तलाशते लोगों के चेहरे पर दुखों का समंदर तैर रहा था। 65 लोग एक बस में आए थे यहाँ सत्संग करने, और इसके बाद सुबह हम लोग 7 बजे यहाँ पहुँचे, और 7 बजे के बाद हम लोग वहाँ गए। वहाँ 12 बजे प्रभु जी दर्शन दिए, और प्रभु जी 1:30 बजे वहाँ से चले गए। हम तो तत्काल वहाँ से ग्राउंड से बाहर हो गए। इसके बाद जो हमारे और पैसेंजर थे वो पीछे थे, और इसके बाद भगदड़ मची है, जिसमें 2 पैसेंजर हमारे भी गायब हैं। मौत के सत्संग में सिर्फ खून के रिश्ते ही नहीं टूटे, बल्कि कईयों ने अपनी जिगरी दोस्तों को खोया, तो किसी ने अपने साथी को। देर रात तक तो चेहरों पर उम्मीद बाकी थी, लेकिन वक्त के साथ वो उम्मीद भी टूटती चली गई। कितने लोग हैं? 65 आदमी हैं, 65 जने हैं। नहीं, कौन है? पुरुष है, महिला है, कौन है? महिला है, महतारी बिटिया है, महतारी बिटिया माँ बेटी। तो बाबूजी आप भी साथ में आए थे क्या? हाँ, हमारे साथ में आए थे। क्या हुआ था उस समय जब घटना हुई थी? अब जब यहाँ से मतलब सत्संग मतलब प्रभु जी चले गए तब सब चले लाग, तो मतलब सब गाड़ी पर का पहुँच गए। वो लोग गाड़ी पर नहीं पहुँचे। हम लोग ढूंढा तब अभी तक परेशान हो गए, बाकी ढूंढे नहीं मिल रही है। माँ बेटी दोनों अस्पताल गए थे? हाँ, अस्पताल गए थे, बाकी ये अस्पताल में नहीं थे। वो बहराइच का ही रहने वाला एक जवान बेटा अपने पिता की तलाश में भटकता नजर आया, लेकिन कभी न लौटने का डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। हमारे पापा अभी तक मुझे नहीं मिल रहे हैं। कहाँ गए आप लोगों ने? तलाश की? यहाँ किसी अफसर अधिकारी से बात की? जब से ये घटना हुई है तब से मुझे पता लगा है, तभी से मैं गाड़ी लेके ढूंढ रहा हूँ, और कहीं अभी तक दिखाई नहीं दे रहे। एटा भी मैंने देख लिया चारों तरफ, रोड पे भी देख लिया, काफी जगह मैंने देखा। कुछ जो बसें जा रही हैं उनको भी रुकवा के देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। अभी आप लोग की क्या गुहार है प्रशासन से? अभी तो गुहार सिर्फ हमारी इतनी है, हमारे पापा जहाँ कहीं भी हो मुझे मिल जाए। ग्राउंड जीरो पर घूमते हुए हमें कई परिवार ऐसे मिले जिनमें कईयों का पूरा परिवार ही उजड़ गया, तो किसी के बुढ़ापे का सहारा छिन गया, किसी ने बुढ़ापे में अपनी पत्नी को खो दिया। मेरे घर से भी कुछ लोग गए थे और मेरी पत्नी तो पहली बार गई थी, क्योंकि मैं इस चीज पर कभी भरोसा नहीं करता हूँ। कल उन्होंने मेरी बेटी से बात हुई थी, मेरी बेटी का परिवार वहाँ जाता था, तो उन्होंने कहा कि इसके सहारे से मैं अपनी बेटी के यहाँ भी घूमा हूँ। जब मैंने वहाँ मोबाइल पर देखा कि ये घटना हुई है, तो फिर मैंने ढूंढना शुरू किया। तो मैं यहाँ आया तो उनकी बॉडी यहाँ नहीं मिली। फिर वो करीब 2 घंटे के बाद अपने आप घर आ गए। अपनों के बिछड़ने का गम, कभी न मिटने वाले जख्म और बेबस बेसहारा हो चुके सैकड़ों रिश्तों की जिंदगी में कभी न भुलाया जा सकने वाला ये हादसा सैकड़ों जिंदगियों को मौत के मुंह में धकेलने वाले फरार है। चुप है वो सिस्टम जो धर्म को हथियार बनाकर अंधविश्वास पर विश्वास जगाने का सदियों से काम करता रहा। आज ना तो दुख हरने वो बाबा सामने आया और ना ही धर्मधता की दवा बांटने वाले आयोजक ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सत्संग के बाद मची भगदड़ मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस की एफआईआर में सत्संग के आयोजनकर्ता मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर का नाम है, लेकिन एफआईआर में बाबा सूरजपाल का नाम नहीं है। पुलिस एफआईआर में बाबा के सेवादारों पर सबूत मिटाने का भी आरोप लगा है और आरोप यह भी है कि हादसे के बाद में मौके पर बिखरे पड़े चप्पल जूतों को उठाकर पास के खेत में फसलों के बीच में छिपाया गया था। अब सवाल यह है कि क्या अकेले आयोजक ही जिम्मेदार है या किसी और की भी इस पूरे मामले में जिम्मेदारी बनती है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। भगदड़, मौत, मातम और चित्कार। इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है?
जुलाई के पहले मंगल को ही अमंगल हो गया। ये यहाँ CSC है और CSC और सिकंदराबाद हुआ। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक भक्तों की मृत्यु हुई है जहाँ पर उनके शव रखे गए हैं। जगह नहीं थी पाँव धरने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे डर गए, उनकी तो मौत हो गई, मेरे साथ आई थी। वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत, तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले गए। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है? एक SIT गठित की है। हाथरस में 50,000 की भीड़ जुटी थी। भोले बाबा का प्रवचन सुनने लोग उमड़ पड़े थे। पंडाल और पंडाल के बाहर खचाखच भीड़ जुटी थी। सब ठीक चल रहा था। भोले बाबा मंच से ज्ञान दे रहे थे, लोग भक्ति भाव में हाथ बांधे सुन रहे थे। किसी को तनिक भी इस बात का भान नहीं था कि सत्संग सिमटा और मौत की लहर उन्हें डुबो ले जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 337 किलोमीटर दूर हाथरस से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव, हाथरस के सिकंदराबाद से 5 किलोमीटर दूर एटा रोड पर सत्संग का ये टेंट लगा था। मानव मंगल मिलन समिति का समागम आयोजित किया गया था। चोरी भी और सीना चोरी भी, यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है। खुले खेत में करीब 100 बीघे में सत्संग का आयोजन किया गया था। भगदड़ के बाद यहां मौत का मातम पसरा हुआ है। टाट पट्टी बिखरी पड़ी है, चारों तरफ सन्नाटा है। भगदड़ के दौरान यहां क्या हुआ होगा इसकी गवाही चारों तरफ बिखरा लोगों का सामान दे रहा है। सवाल है आखिर भगदड़ कैसे हुई? सत्संग के लिए 50,000 लोग जुटने वाले थे, तो इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी थी? खड़ी आप देख सकते हैं कि भगदड़ किस प्रकार मची कि देखिए चप्पलें यहाँ साफ देखी जा सकती है। देखिए चप्पलें स्लीपर्स हैं, सब महिलाओं की मैक्सिमम बात देखी जा सकती हैं। ये महिलाओं के स्लीपर्स हैं और जहां तक नजर जा रही है, देखिए कट शूज की बात करें या जहां तक हम हाथरस के हादसे को लोगों के बीच फैली अफवाह और उसके बाद भगदड़ का नाम देकर बचने वालों की जिम्मेदारी तय जरूर होगी। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय है। भोले बाबा कहाँ हैं? सत्संग के बाद भोले बाबा अपने अमले के साथ स्थल से निकल गए और अपने पीछे रौदे हुए लोगों को, जख्मी और लहूलुहान लोगों को, दर्द से तड़पते और चीखते लोगों को, अपनों की तलाश करते लोगों को छोड़ गए। पुलिस की टीम भी अब एविडेंसेस इकट्ठा करने में लगी। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये पुलिस के वो जामाज हैं जो एक एक करके एविडेंसेस को इकट्ठा कर रहे हैं। इतनी बारिश है क्योंकि रात भर बारिश हुई है, कीचड़ है, उसके बाद पुलिस के जवान कैसे एक एक करके एविडेंस ला रहे हैं कि स्लीपर्स हैं, कुछ के सामान है, उनको उठा के इस लोडर के माध्यम से भेजने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये सब वो पुलिसकर्मी हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि ये जो टीम यहाँ लगी है या टीम के लोग मौजूद हैं, पुलिस के वो जवान मौजूद हैं जो अपनी ड्यूटीज को पूरा यहाँ कर रहे हैं और एविडेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कलेक्ट कर रहे हैं। जबकि देखिए कितना कीचड़ है, उसके बाद एक एक करके कैसे कांस्टेबल सर या SI जो यहाँ डिप्लॉय किए गए अपना कैसे चीजों को करते जा रहे हैं। और अब देखिए ये एक एक करके पूरे सामान को लोडर यहाँ लाया गया क्योंकि यहाँ से ये एविडेंस के तौर पर इनको दिक्कतें जरूर हो रही हैं। टेंट को देखने पर एंट्री और एग्जिट गेट पर शक होता है। अंदर जाने और निकलने के लिए बहुत छोटा रास्ता बनाया गया था। बताया जा रहा है कि भगदड़ की वजह गर्मी, उमस और घुटन है। बंद टेंट में लोगों ने बाहर आना शुरू किया और फिर भगदड़ मच गई। पुलिस